सामईन, मैं डॉक्टर मुज़म्मिल रहमान इस वक्त आप लोगों से मुखातिब हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 अभी भी हमारे सामने एक चैलेंज की तरह खड़ा है और हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके उसको कम्युनिटी में फैलने से काफ़ी हद तक रोका हुआ है। इस बीच में हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी है कि जिससे हमारी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे ताकि हम मर्ज से लड़ सकें। इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यानी कि अपने लाइफस्टाइल में उनको कॉन्शियसली अडेप्ट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स कुछ दवाइयाँ भी हैं जो उस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्पफुल है। आप पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए इस टाइम काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, आप हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, आप सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, वो सब चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल है। उसके साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें भी करनी है जो आपको और स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। आप रोज़ गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या कोई भी ठंडी चीज़ है, ठंडा पानी इवन उसको अवॉइड कीजिए। अपने खाने में आप आंवले का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आजकल आप अपने खाने में अदरक, लहसुन, हल्दी इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इजीली अवेलेबल है अभी भी ये सब चीज़ें, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप रोज़ शहद का 1 चम्मच ले सकते हैं। ख़ासतौर पर छोटे बच्चों में अगर खांसी ज़ुकाम है, उनका गला ख़राब है, उनको शहद 1 चम्मच में 2-3 ड्रॉप्स अदरक को जो पीस के ड्रॉप्स निकलते हैं, अदरक के ड्रॉप्स, उसको मिला के उनको दिन में कई बार आप उनको खिला सकते हैं। उससे काफ़ी उनको सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। ऑफ कोर्स आप उन्हें इनहेल कर सकते हैं, इनहेलेशन दे सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन, और नमक पानी के गरारे करा सकते हैं। अगर किसी वजह से खांसी ज़ुकाम या गला ख़राब हो गया तो आप काढ़े का इस्तेमाल करें उन चीज़ों से जो आपके घरों में ही मौजूद है, जैसे आपके पास दालचीनी, इलायची या आपके पास तुलसी के पत्ते हों और आपके पास काली मिर्च हो, इन सब को मिला के पूरा काढ़ा निकाल दीजिए, उसको फिर पी लीजिए दिन में कई मरतबा उन्हें पी लीजिए। और अगर किसी वजह से अब खांसी हो गई, ज़ुकाम हो गया है, कि जो एक कॉमन फ्लू के भी सिम्टम्स हैं, तो उसमें आप शरबत उनाब, लोग की सपिस्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके घर में है और आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, इन चीज़ों को परचेज़ नहीं कर सकते हैं अभी, अब घर में सपिस्ता, उनाब, बनफशा, इनका काढ़ा निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप कुछ चीज़ों को घर पे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन येस, ऑफ कोर्स अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है और मर्ज बढ़ रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर आपको कोविड के जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं, जैसे खांसी है, तेज़ बुखार है, ज़ुकाम लग रहा है, तो फिर तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए जैसे वो बता रहे हैं। और जाते मैं इतना कहूँगी कि आप गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, आप हैंड वॉश रेगुलरली कर लीजिए और आप मास्क ज़रूर पहन लीजिए जब भी आप बाहर जाएं, अगर आपको किसी वजह से जाना पड़ रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जो सर्जिकल मास्क है, जो मार्केट में अवेलेबल मास्क है, उनको यूज़ करें। आप घर में भी मास्क बना सकते हैं और उसको आप रेगुलरली वॉश, सैनिटाइज करके रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम सब मुकाबला करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके हम इस मर्ज का मुकाबला करें और हम इसको अपने आप पे हावी ना होने दें। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ, स्टे होम।